नमस्कार। हीलिंग विद फीलिंग में मैं प्रज्ञा त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले मेरे विषयों के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज का विषय है कि कोई व्यक्ति अवसादग्रस्त क्यों होता है या उसे डिप्रेशन क्यों होता है और कैसे उसे रोकें। ये पेरेंट्स के लिए भी है और उन बच्चों या बड़ों जिनको भी जिस भी उम्र में अगर ऐसी स्थिति सामने आ रही है कि डिप्रेशन हो रहा है तो वो क्यों होता है और उसके का उपाय क्या है उसको ठीक करने का, वो कहने जा रही हूँ आपके सभी के सामने। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स की बात करूँगी, पढ़ाई वाला जीवन जहाँ पे होता है। तो बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह के समय में ज़्यादा देखने में आता है कि जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है या परीक्षा हुई है, रिजल्ट भी नहीं आता, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को डर बैठ जाता है कि मैं पास होऊंगा या नहीं। और हमने ऐसी घटनाएं सुनी हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं और बाद में फिर पता चलता है कि वो पास हो गया था वो बच्चा। तो ये एक खुद पे जो कॉन्फिडेंस नहीं होने का या एक टाइप का डर है कि हम पता नहीं सफल होंगे या नहीं, ये डर एक डिप्रेशन की ओर ले जाता है। तो इसके लिए बहुत जल्दी मैं ये बताना चाहूँगी, बहुत शॉर्ट में आप सभी को, क्योंकि इस विषय को शायद दूसरा पार्ट भी इसका लेना पड़े। तो आज हम स्टूडेंट्स के डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट में सबसे पहले पेरेंट्स को कहना चाहूँगी। पेरेंट्स के लिए पहले भी मैंने पेरेंटिंग वाले एपिसोड में बात की थी कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए किसी को। मैं जानती हूँ कि आप सभी का ये प्रश्न होगा कि अगर प्रेशराइज नहीं करते तो बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में एक बहुत बारीक अंतर है कि जहाँ पे आपको प्रेशर डालना और उसको खुद से प्रेशर महसूस होने देना। मतलब आप जब प्रेशर डालते हैं तो उसे बहुत प्रेशराइज महसूस होता है, लेकिन जब उसको खुद पढ़ने में रुचि होती है और बच्चों से थोड़ा सा एक हेल्दी कंपटीशन होता है, तब वो जो प्रेशर महसूस करता है वो एक टाइप का पॉजिटिव प्रेशर होता है। तो प्रेशराइज होना अच्छी बात है पढ़ाई के लिए या अपने करियर के लिए, लेकिन एक पॉजिटिव टाइप का जो प्रेशर है वो उचित है, वो ठीक है। लेकिन पेरेंट्स का मैंने देखा है कि आप बहुत बचपन से, ये तो छोटे बच्चों में, तो अगर जो छोटे बच्चों के पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो वो बहुत छोटे बच्चों में ही ये डालना शुरू कर दें धीरे धीरे कि पढ़ाई की ओर उनका रुझान आए, घर में एक पढ़ाई का माहौल हो, एक पढ़ाई का छोटा सा ही सही, अगर आपके पास कोई ऐसा कोना है या कोई ऐसा कमरा है तो आप स्टडी रूम बनाएं और वहाँ पे स्टडी करने की जगह बनाएं, खुद बैठें। और जब छोटा सा बच्चा है आपका 2-3 साल का तो उसे बिठाना शुरू करें कि ये स्टडी रूम है, तो एक बच्चे की सिटिंग की हैबिट होती है वहाँ पे। और दूसरा ये कि उसे उस उम्र से हारने पे कहीं बहुत दुखी होना या रोना अगर वो शुरू करता है, जिद करना हारने पे कहीं पर, तो उसे वो हार थोड़ी सी स्वीकार करना भी सिखाएं, लेकिन इतना भी नहीं कि वो गिव अप कर दे, मतलब छोड़ दे कि मुझे करना ही नहीं है, मुझसे अच्छे लोग बैठे। तो ये सब बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं जो आपको उसको मोटिवेट भी करना है कि बहुत सारे लोगों का तुम्हारे साथ कंपटीशन है, लेकिन तुम कोई कम नहीं हो। तो उनको ये बताना है कि आप कम नहीं हैं, लेकिन आप अगर जीतते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हार जाते हैं तो अपने पास और रास्ते भी हैं। और पेरेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं कि जब बच्चे को आपको जब परीक्षाओं का समय आता है तो एकाएक प्रेशराइज करना शुरू करते हैं। बहुत साल आप ध्यान नहीं देते और अचानक आप 10th में जागृत हो जाते हैं। बच्चे का जब बोर्ड होता है, 10th और 12th बोर्ड होता है, तब आप अचानक जागृत हो जाते हैं कि नहीं, ये साल तुम्हारा करियर का टर्निंग पॉइंट है और तुम्हें इस साल बिल्कुल किसी भी तरीके से, तो अचानक प्रेशराइज हो जाता है बच्चा। अगर आपने शुरू से ये नहीं किया है, अगर ऐसा है कि आपने शुरू से पेरेंटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान आप नहीं दे पाए हैं किसी कारण से और आपका बच्चा अभी उस टर्निंग पॉइंट पे है, तो 1-2 साल और धैर्य रख लीजिए, बिल्कुल प्रेशराइज मत कीजिए। अब ये समय है कि जब आपने पिछला समय उसका बीत चुका है सारा, अब वो जिस भी लेवल का है पढ़ाई में उसके हिसाब से उससे एक्सपेक्ट कीजिए। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो आप करियर जो काउंसलर हैं उनसे बात करके आप बात कर सकते हैं आगे और पूछ सकते हैं कि किस तरह के विषय को ले सकता है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी 2-4 जो हम लोग पेरेंट्स कहते हैं अक्सर कि तुम्हें इंजीनियर ही बनना है या डॉक्टर ही बनना है, या वो पेरेंटिंग पे ये बात हुई थी हमारी, तो उसे ये ना बताएं। मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि प्रेशराइज करने का एक सकारात्मक तरीका होता है जो आपके बहुत बचपन की पेरेंटिंग जो आप बच्चों के साथ करते हैं उसमें शामिल होता है,
और एकाएक ये ना करें। अगर समय निकल चुका है, आपने नहीं किया है, तो इस 10वीं और 12वीं से उसको प्रेशराइज न करके, बल्कि उसे थोड़ा सा ज़रूर बताएं। परीक्षाएं उसे हर कोई देना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो वो अगर उससे बच रहा है तो उसे कहना है कि नहीं तुम दो, लेकिन हम लोग अगर बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें नहीं पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं, हम लोग उसमें बैठ के निकालेंगे कोई ऐसा रास्ता जिसमें तुमको जॉब मिल सके या तुम काम कर सको आगे। तो ये एक बात हुई पेरेंट्स के विषय में। दूसरा, बच्चों से कहना चाहूँगी ये बात कि जो बच्चे अभी करियर के टर्निंग पॉइंट में हैं और जिनको ऐसा महसूस होता है कि वो किसी डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, तो तुम सभी से, मैं तुम कह रही हूँ इसलिए कि बच्चों से मैं मुखातिब हूँ इस समय, कि तुम सभी कभी भी एक बात याद रखो कि जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो ही तुम्हारे अपने हैं और तुम उनके हो। इस बीच में कहीं कोई करियर और कहीं कोई ऐसा पद नहीं आता कि वो पद पाने से ही तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे होंगे या तुम उनके बच्चे होगे। मतलब सीधी सी बात है कि जब आप वो पद पा लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है, लेकिन आप अगर किसी कारण से नहीं पा पाते हैं उस जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको, तो पेरेंट्स ज़रूर आपको बोलते हैं कहीं पर कि वो तुमने उस समय मेहनत नहीं की, लेकिन बहुत छोटी बातों को बिल्कुल पेरेंट्स के कहने का कभी भी इतना ज़्यादा दिल पे मत लगाइए कि वो बोल ज़रूर देते हैं लेकिन उनको दिल से बहुत ही ज़्यादा आपसे प्रेम रहता है और स्नेह रहता है। तो उस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि नहीं, मुझे पेरेंट्स ने कह ज़रूर दिया लेकिन मैं शायद कोई और रास्ता, तो उन्हें विश्वास में लें पेरेंट्स को और पेरेंट्स को बताएं कि नहीं मैं अगली बार और मेहनत करूंगा या मैं कुछ और देखता हूँ, मैं कुछ और बन सकता हूँ या मेरी इसमें नहीं इसमें रुचि थी। आप खुल के बात करें। जो बच्चे डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप अपने डिप्रेशन को एक तो खुद पहचानें। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं भी ठीक नहीं लग रहा है, हर जगह आपको लगता है कि कोई एग्ज़ाम देने से पहले ही आपको लगता है कि निराशा ही हाथ लगने वाली, यहाँ मैं नहीं कर पाऊँगा, तो यहाँ पे आप ज़रूर, मैं चाहती हूँ कि किसी से बात करें और वो जिससे बात करें वो पहला व्यक्ति आपके घर का होना चाहिए। आपकी माँ हो, चाहे आपके पिताजी हो, या आप जिन पे भी घर के फैमिली मेम्बर्स में अपनी बड़ी बहन, भाई, कजिन, जिस पे भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मुझे अच्छी सलाह दे सकते हैं, तो उनसे बात करें कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद डिप्रेस हो रहा हूँ इन चीज़ों को लेके, या मैं स्ट्रेस में आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए कि मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरा थोड़ा सा पढ़ाई में मन भी लगे और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को रिलैक्स होके दे सकूं। तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे गाइड करने वाले मिल जाएंगे। मैं जानती हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पहले और बहुत सारा प्रेशर रहता है कि पता नहीं किस तरीके का एग्ज़ाम आपका पेपर बनेगा, फिर उसके बाद कैसे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारा कंपटीशन है और बहुत टफ कंपटीशन है, लेकिन इस टफ कंपटीशन में ही आपको किस तरीके से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, अपनी पूरी एनर्जी के साथ बने रहना, ये आपको आना चाहिए। और इसके लिए आपको खुद बहुत रफ टफ बनना होगा। रफ का मतलब ये है कि आप कहीं भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कोई काम नहीं हुआ, छोटे छोटे कामों में ही आप आदत डाल लीजिए कि कहीं आपने छोटा सा कोई ऐसा एक्सपेक्ट किया कि कहीं आप गए हैं और किसी से मुलाकात होनी थी और नहीं हुई, तो आप परेशान हो जाते हैं कि अरे ये मेरा कोई काम ही नहीं होता है, मैं तो, मेरी किस्मत ही ठीक नहीं है। हमेशा हम खुद को कोसते रहते हैं, तो ये नहीं करें। हमेशा ये याद रखें कि जो जो होता जा रहा है, अगर आपने उसमें अपनी पूरी मेहनत की है, दो बातें हैं। एक तो स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगी कि आप अपना सब कुछ उसमें लगा दीजिए, अपनी सारी मेहनत आप जितना कर सकते हैं, और अगर आपने सब कुछ कर लिया है तो फिर उसकी चिंता छोड़ दीजिए। इन सब के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा या कोई तरीके की परेशानी आ रही है, कोई बहुत टफ कंपटीशन है जिसमें आपका बहुत मुश्किल से आपका सिलेक्शन होते होते बच गया और ऐसी स्थिति डिप्रेशन दे सकती है, तो ऐसी स्थिति में ये जान लीजिए कि रास्ते कभी बंद नहीं होते। मैंने अपने आसपास के लोगों में बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनका एक 21-22 साल की उम्र में जिस वो नौकरियों में थे, 40-45 में जाके उन्होंने वहाँ से स्विच किया। इस एज में, मिडिल एज में जाके वो चेंज कर लेते हैं। फिर कहीं मैंने 60 भी नहीं 70 साल के व्यक्ति को भी देखा है एक नया व्यवसाय या नया काम अपनाते हुए। तो ये बताइए कि जब 40, 60, 70 में भी नई चीज़ें अपनाई जा सकती हैं, नया बिजनेस, नया काम, नया प्रोफेशन, तो अभी आपकी उम्र ही क्या है? अगर आप सोचते हैं कि 21-22 हो गया मेरा और मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये गलत है।
क्योंकि इतनी कोई उम्र नहीं निकल गई। लोगों की बात छोड़ दीजिए, इस जगह स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त का हो गया सिलेक्शन, मेरा नहीं हुआ। मम्मी कह रही है कि उनके बेटे का हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ। दोस्त और रिलेटिव्स से खुद को कंपेयर करने के बदले आप खुद की मेहनत को पहले चेक कीजिए कि आपने क्या अपना 100% दिया था। और अगर दिया था तो कोई बात ही नहीं है कि सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हुआ ये सब के होने से भी, आपकी सारी मेहनत के बावजूद भी, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा दिल पे मत लगाइए, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने में और उसमें आपको एक जगह पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और उन चीज़ों को लेके डिप्रेशन में आना ठीक बात नहीं है। तो यहाँ पे ये जाने कि हमेशा किसी से संपर्क में रहे, मतलब अपनी मम्मी से हमेशा डिस्कस करते रहें या पापा से डिस्कस करते रहें कि अगर इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मुझे एक और रास्ता रखना है, कि मैं ये नहीं तो ये करूँगा। हमेशा कहती हूँ कि प्लान बी रखना, जो बच्चों के लिए कहती हूँ वो इसलिए कहती हूँ कि प्लान बी, इसलिए कि प्लान बी आपको डिप्रेस होने से बचाता है हमेशा। जब आपके पास एक रास्ता और रहता है तो आप सोचते हैं कि चलो यहाँ नहीं हुआ है तो मैं वहाँ कुछ कर लेता हूँ। और बी ही नहीं, सी भी रखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आपके पास आपके एक मेन प्लान के अलावा कम से कम 2-3 प्लान ऐसे होने चाहिए। मैंने बताया ना कि 21 साल की उम्र से लेकर 70 साल की उम्र तक आपके प्रोफेशन में चेंजेस हो सकते हैं। तो क्यों नहीं हम ऐसे चेंजेस को अपनाएं। अगर आपकी 21 साल में कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो थोड़ा सा वेट कीजिए। हमेशा एक दरवाज़ा जहाँ बंद होता है वहाँ 3 ज़रूर खुलते हैं, ये बिल्कुल दुनिया का फैक्ट है और हम सब का देखा हुआ है। हम सभी लोग, जो आपके पेरेंट्स हैं, हम लोग हैं, हम लोग ये देखते आ रहे हैं बहुत समय से, और एक अनुभव होने के नाते, अनुभवी होने के नाते कहते हैं। तो ये चीज़ जान के रखिए। एक संक्षेप में और एक बात कहना चाहूँगी कि अगर डिप्रेशन पढ़ाई या करियर को नहीं के वजह से नहीं हो कि कहीं और किसी वजह से है, और वो वजह हो सकती कोई रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप पे भी पिछले वीडियोस में बात हुई है, लेकिन यहाँ डिप्रेशन की बात हो रही चूँकि, तो बता दूं कि कभी किसी व्यक्ति के नहीं होने से आपके जीवन में अगर वो नहीं था और नहीं है, था और चला गया, उसकी डेथ हो गई या वो हट गया या उसकी आपसे अब नहीं जमती या उसने आपको चीट किया कहीं ना कहीं, तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, ये जान के कि अच्छा हुआ जो हुआ वो वहाँ तक ही साथ था और वो ख़त्म हो गया। किसी के लिए कोई लाइफ अपनी ख़त्म करने का कोई औचित्य नहीं होता है। ये हमेशा याद रखिए कि और ज़िंदगी कहीं पे भी ख़त्म नहीं होती। खुद की ज़िंदगी को नुकसान में डाल के आप अपने पेरेंट्स को भी दुखी करते हैं और बहुत सारे लोग उससे इफ़ेक्ट होते हैं। उससे बेहतर है कि बिल्कुल छोड़ के जो जहाँ ख़त्म हुआ, जो रिश्ता, जो रिलेशन, जो आपका अटैचमेंट था, वो जहाँ ख़त्म हुआ उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। बिल्कुल प्रैक्टिकल बन के इस मामले में, बिल्कुल प्रैक्टिकल बन के ये मानिए कि ठीक है यहीं तक साथ था और अब मुझे नया रास्ता देखना है अपना, कि मैं अपना करियर बनाऊं या मैं और अच्छे दोस्त बनाऊं। अपनी हॉबी आप कोई अच्छी चुन सकते हैं, जो हॉबी आप बहुत समय से छोड़ रहे थे या उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो आप उसको कहीं ना कहीं, अगर आप डिप्रेशन में आ रहे हैं तो एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपकी कोई हॉबी है तो सबसे पहले उसको अपना लीजिए। अगर आप गाते हैं, कुछ आपको गिटार बजाना आता है, आपको पेंटिंग आती है, कुछ भी फोटोग्राफी आती है, तो थोड़े दिन उसमें ध्यान लगाएं। आप 2-4 महीने अगर कुछ भी नहीं करके सिर्फ अपनी हॉबी में ध्यान लगाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स होके, 6 महीना खुद को दीजिए। और मैं बोलती हूँ अगर आपको ये लग रहा है कि आप इतने डिप्रेस हो चुके हैं कि आपको कहीं ना कहीं आप का मन हो रहा है कि शायद मैं ये दुनिया मेरे लिए ठीक नहीं करके, या कहीं ना कहीं आपके ध्यान में सुसाइड की बात आ रही है, तो बिल्कुल कहूँगी कि खुद को 6 महीना नहीं, 6 सेकंड दीजिए सिर्फ। अगर आप 6 सेकंड खुद को देते हैं और 1 मिनट को सोच लेते हैं कि मेरी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे खुद के लिए, और छोड़ दीजिए पेरेंट्स के लिए तो बहुत है, लेकिन आपके खुद के लिए भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये मत सोचिए कि किसी जगह पे आके सब कुछ ख़त्म हो गया। कुछ ख़त्म नहीं होता, हर बार हर उम्र में सब कुछ नया शुरू किया जा सकता है। तो और हमेशा डिप्रेशन की स्थिति या ऐसा लगता है कि कहीं आपको मन नहीं लग रहा है, कहीं भी इच्छा हो रही है कि जीवन ही खत्म हो जाना चाहिए, तो वहाँ पे जाके किसी से भी बात कीजिए, कोई ऐसा जो आपको सलाह दे सके, अच्छी सलाह दे सके। आपकी मदर हो सकती, फादर, कजिन, जो भी परिचित दोस्त, अच्छा, लेकिन किसी से ज़रूर कहें ये बात कि आपको ये ठीक नहीं लग रहा है और आप थोड़े से डिप्रेस हो रहे हैं या जो भी लाइफ में चल रहा है। किसी को बताए बिना अगर आप घुट घुट के अपना समय बिताएंगे तो आप और ज़्यादा परेशान होंगे। और आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस दुनिया में बहुत रहिए, सबके साथ रहिए,
तो वो टाइम निकल जाएगा और आप फिर से सही हो जाएंगे और अच्छी दुनिया में आ जाएंगे वापस, और खुद को जीवित ही नहीं रखेंगे बल्कि खुद को एक इम्पॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू।